यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अतिथिगणों को मेरा प्रणाम और इस हॉल में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार जोहार। मेरी सफलता का श्रेय सिर्फ मेरा नहीं है। कोई व्यक्ति, कोई बच्चा अगर सफल होता है तो वो अकेला सफल नहीं होता है, उसके पीछे उसके इंटायर फैमिली का योगदान होता है, पूरे गुरुजनों का योगदान होता है। अगर मेरी सफलता की बात की जाए तो उसमें मेरी माता, मेरे पिताश्री जो यहाँ पे उपस्थित है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा मेरे फादर इन लॉ जो मेरे ससुर जी हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। मेरी पत्नी, मेरी धर्म पत्नी, उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि पिछले 8 सालों से वो मुझे झेल रही है, पढ़ा रही है, तो उनका बराबर का योगदान है मेरी सफलता में। मेरे जीवन में ना, अगर मैं अपनी जर्नी शॉर्ट में अगर आप लोगों के साथ शेयर करूं तो बहुत उतार चढ़ाव रहा है मेरे जीवन में। लेकिन मैंने शुरू में ही तय किया था। विवाह के समय जब मुझसे पूछा गया था ना, ससुर जी मुझे पूछे थे कि आप आगे क्या करोगे, तो ग्रेजुएशन में था मैं, तो मैं बोला मैं जेपीएससी की तैयारी करूंगा। तो वो चीज़ मेरा मतलब वहीं से मुझे था कि मुझे जेपीएससी करनी है और मैं एज ए डीएसपी बनना चाहता था कि मुझे डीएसपी बनना है। मैं यही सपना लेकर के ग्रेजुएशन के बाद 2018 में चला गया था पढ़ने के लिए। बट 18 से 25 साल के दौरान अगर देखें तो बहुत सारे परिस्थितियाँ, मेरे विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, अच्छी तो कम उत्पन्न हुई, और अंतिम में मुझे स्विगी बॉय के तौर पर भी काम करना पड़ा, डिलीवरी करना पड़ा। तो मैं शुरू से नहीं करता था स्विगी, अंतिम में एकदम बोल सकते हैं ना कि हो सकता है सफलता आने से पहले एक झटका दे रहा था मुझे, तो झटका मुझे दिया गया और लास्ट मतलब फाइनली मैं स्विगी और रैपिडो चलाना शुरू कर दिया था मेंस लिखने के बाद। लेकिन बोलते हैं ना कि ईश्वर जो आपके लिए तय करके रखा है वो आपको मिलेगा। शायद मेरे लिए भी वही था। ईश्वर ये चाहता था कि आप लोगों से मिलो जाकर के, ताकि आप जब आगे प्रशासन में जाओ तो वहाँ पे लोगों के जो होता है ना माइंडसेट को समझ सकते हो। तो इसीलिए लोगों से मिलाने के लिए मुझे स्विगी और ये पकड़ा दिया भगवान ने। सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं। जो भी एस्पायरेंट जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ और जो भी फ्रेशर जो तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना आए, आपने जो तय किया है आप उस पर खड़े रहो। कुछ भी हो जाए, आपके ऊपर बिजली भी गिर जाए, फिर भी बोलना है कि हमको यही चीज करना है। अगर ये आ गया ना, दृढ़ निश्चय को बोलते हैं, वो आ गया तो आप कर लोगे। बाकी बात आपको डजेंट मैटर, कुछ भी नहीं मैटर करता आपके जीवन में। अगर वो चीज हो जाए ना तो कर लोगे। और इसके अलावा यहाँ पे मेरे 2 गुरुजन उपलब्ध हैं। एक विवाद सर जिन्होंने मुझे काफी गाइड किया, और बीएन हौदार सर भी हैं। तो बीएन हौदार सर पर्सनली मुझे नहीं जानते क्योंकि उनका हम ऑनलाइन कोर्स करके पढ़े थे, तो खोटा में मुझे बहुत हेल्प हुआ उनका क्लास लेकर के। मैंने 7th में जब दिया तो मेरे 117 नंबर थे, और इस बार तो मैंने सारी पेजें भर दी थी। तो उसमें बीएन हौदार सर का बहुत बड़ा योगदान है। और विवाह सर मुझे जब भी मैं बात करता सर से तो मुझे गाइड करते थे, अच्छे मार्ग दिखाते थे, तो उनका भी बहुत तहे दिल से मतलब शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर कि आपने मुझे गाइड किया। बस इतना ही। एक कविता है शिवनाथ प्रमाणिक जी का, छोटी सी कविता है, वो बोल करके मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। आप लोग जानते भी होंगे जो पढ़े हैं। चल डहर चल रे, डहर बना चल रे, जिंदगी डहरे काटा उखाड़ चल रहे। मतलब आपके जीवन में हजारों कांटे आएंगे, आप उसको उखाड़ते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।